नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बिहार की जलवायु जानेंगे। भारत के पूर्वी हिस्सा में स्थित हमारा यह बिहार जहाँ पे हर मौसम की विविधता देखने को मिलती है। कभी तपती गर्मी, कभी मूसलाधार बारिश, कभी ठिठुरती ठंडी यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करेंगे इसमें बिहार की जलवायु की खासियत क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। परीक्षा के इंपॉर्टेंट से कौन से सवाल यहाँ से बनते हैं उस सब पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक का, जो हमारा है बिहार की जलवायु। इसमें बात करेंगे हम लोग बात करते हैं बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु के बारे में तो पहला हमारा टॉपिक है जलवायु। जलवायु कहते किसे हैं तो पहले इससे बात करते हैं। तो लंबे समय तक किसी क्षेत्र की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। इसमें बात करते हैं कि लगभग 30 साल या उससे ज़्यादा के वर्ष होता है तो वहाँ पर जो मौसम स्थिर हो जाती है उसे हम लोग जलवायु कहते हैं, स्थिर मौसम को। आगे बात करते हैं तो बिहार की जलवायु के बारे में बात करें तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वही बात करते हैं बिहार की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित है। बिहार की जलवायु कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसे बात करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है तो बिहार की अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करने वाले कारक है। वहीं बात करेंगे तो उत्तर में हिमालय की स्थिति, बिहार की जो हमारे उत्तर में हिमालय की स्थिति है ये भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। बात करें बंगाल की खाड़ी जो हमारे बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मौसम है, मानसूनी हवा है, वो भी प्रभावित करती है। बात करेंगे मानसून का प्रभाव, वही बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में हवाएं, ग्रीष्म ऋतु जो गर्म हवाएं चलती है वो सब क्या है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने में आगे बात करेंगे तो बिहार की जलवायु को कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG श्रेणी में रखा गया। क्या CWG श्रेणी में रखा गया है। वही बात करें तो उत्तर बिहार की जलवायु को CWG और दक्षिण बिहार की जलवायु को AW श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बिहार के अगर कोपेन के अनुसार कहें तो बिहार पूरा ओवरऑल बिहार के बारे में बात करें तो बिहार की जलवायु को CWG, और जब बात करें तो बिहार के बांट दे तो बिहार की जब बात करें तो उत्तर में हो जाएगा CWG और दक्षिण में हो जाएगा AW। अगर पूरा बिहार के बारे में बात करें तो CWG याद रखें, यहाँ पे 3 बात याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार की जलवायु। बिहार के उत्तरी एवं दक्षिण भागों में अंतर के कारण क्योंकि नीचे से हमारे कर्क रेखा जाते हैं तो नीचे हमारा गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ऊपर हम लोग थोड़ा इसके तुलना में कम गर्मी पड़ता है। तो अंतर के कारण कई भूगोलवेत्ता ने अलग अलग वर्गीकरण किया, अलग अलग बिहार की जलवायु को क्या किया, वर्गीकरण। वही बात करें तो जलवायु वेत्ता उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बारे में बात करें तो पहला हमने पढ़ा कोपेन के बारे में पढ़ा। तो कोपेन उत्तर बिहार को क्या कहता है CWG, उत्तर बिहार को CWG, वही दक्षिण बिहार को AW श्रेणी में रखा है। वो एक और जलवायु वेत्ता है क्या, ट्रीवार्थ ने उत्तर बिहार को जलवायु को CAW कहा है, वही दक्षिण बिहार की जलवायु को AW कहा है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, कई बार एग्जाम में बने भी है। बात करेंगे अब बिहार में सामान्यतः 3 प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार की ऋतुएं, 3 प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं। वहाँ बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बारे में बात करेंगे। तो आगे हम फिर से इसे रिसेट करते हैं और फिर बात करते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं बिहार में ऋतुओं के बारे में। बिहार में कौन कौन सी ऋतु पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो बिहार में सामान्यतः 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। 3 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। वही बात करें हम तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु 3 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं। वही बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। बात करें तो ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहता है। जब सूर्य का उत्तरायण होता है, उत्तरायण करने का मतलब जब सूर्य का उत्तरायण होता है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आ जाती है, वायुदाब में कमी आने लगती है, तब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तब बिहार में या ऊपर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। वही बात कहते हैं दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की तुलना में क्या है, ज्यादा गर्म है। इस मौसम में ग्रीष्म ऋतु के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। इसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, याद रखिएगा। जून के महीने इस ग्रीष्म ऋतु में जून के महीना में बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवाती तूफान के कारण होने वाली वर्षा को हम काल
काल वैसाखी या नॉर्थ वेस्टर कहते हैं, याद रखिएगा। जब जून के महीना होता है, गर्मी के दिन में, जब जून के महीना में बंगाल की खाड़ी जो तूफान उठती है, चक्रवाती तूफान उठती है, वो बिहार में क्या करती है, वर्षा करवाती है। बिहार में जो बारिश होता है उसे हम काल वैसाखी या नॉर्थ वेस्टर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इस समय ग्रीष्म ऋतु के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में बिहार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वही बात करें तो सबसे गर्म स्थान क्या है, गया। सबसे गर्म स्थान क्या है, गया। गया का औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्मी का मौसम गया का तापमान कितना, 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों आगे हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात किया, अब आगे बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु के बारे में बात करते हैं, फिर इसको रिजेक्ट करो, इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात किया, अब आगे बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। उसके बाद हम शीत ऋतु के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में बात करते हैं। वर्षा ऋतु मध्य जून में आती है, मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच में आती है। वही बात करें तो वर्षा ऋतु में मानसून का प्रवेश 12 जून से 20 जून के बीच में होता है। मानसून का प्रवेश बिहार में कब होता है, तो 12 जून से 20 जून के बीच में होता है। बात करेंगे बिहार में, जब मानसून प्रवेश करती है तो बिहार में जुलाई एवं अगस्त के महीना में सर्वाधिक वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त के महीना में कब, जब मानसून बिहार में प्रवेश करती है। तो हम जानते हैं कि हमारा मानसून है जो प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीपीय भारत में कब प्रवेश करते हैं, तो 12 से 20 जून के बीच में प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश है। यहाँ पे कुछ मानसून की शाखा सीधे सीधे उत्तर भारत में आ जाती है और कुछ मानसून की शाखा बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। फिर बंगाल की तरफ मुड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी से जल उठाती है, जल उठाने के क्रम में ये सीधे आती है और यहाँ पे हिमालय से टकराने के बाद बिहार में वर्षा करवाती है। बिहार में हिमालय से टकराती है और सीधे वर्षा करवा देती है। तो बिहार में जब हिमालय से टकराने के बाद जब बिहार में वर्षा होता है तो सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी इलाकों में होता है। यहाँ पे हमारा कौन है, किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और इसी क्रम में जब बारिश आगे बढ़ती है तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में सबसे कम बारिश करवाती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बिहार की औसत वर्षा कितना है, 112 से 120 सेंटीमीटर। वही बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का है बिहार में, तो उत्तर पूर्वी जिला। अभी हमने बात किया उत्तर पूर्वी जिला, जो बंगाल की खाड़ी से बारिश मानसून आती है और हिमालय से टकराने के बाद बारिश करवाती है। तो वही बात करें तो किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होता है। वहाँ पे कितना, तो 180 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होता है किशनगंज इलाके में। जब बंगाल की खाड़ी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के क्रम में सबसे कम बारिश दक्षिण पश्चिम में करवाती है। सबसे कम बारिश दक्षिण पश्चिम वाले इलाके में होती है। वही बात करते हैं अरवल जिला में सबसे कम बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर से नीचे, 100 सेंटीमीटर से भी नीचे बारिश होने लगती है यहाँ पे। आगे बात करते हैं बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अभी हमने बात किया दक्षिण पश्चिम मानसून जब प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है तो कुछ शाखा उत्तर की ओर आती है, कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी से होते हुए हिमालय से टकराती है और बिहार में बारिश करवाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। वही बात करेंगे तो दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरह हमने वर्षा ऋतु के बारे में बात किया। अब इसे फिर से रिसेट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में, और शीत ऋतु के बाद फिर पढ़ेंगे हम जोन। बिहार में जो जोन डिवाइड है 4 प्रकार के जोन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते आगे हम लोग बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु के बारे में हमने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को पढ़ा। अब बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु के बारे में पढ़े तो शीत ऋतु का आगमन बिहार में कब होता है, तो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक ये ऋतु चलता है। वही बात करेंगे कब होता है, तो मानसून के लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु शुरू हो जाती है। आगे बात करें तो दक्षिणी बिहार कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण उत्तरी बिहार की तुलना में वहाँ सर्दी कम पड़ती है। कहाँ, दक्षिण बिहार में सर्दी कम पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है झारखंड के पास होने के कारण दक्षिणी बिहार में कम सर्दी पड़ती है, वहाँ उत्तरी बिहार में सर्दी ज्यादा पड़ती है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक सर्दी कहाँ होता है। सर्वाधिक सर्दी वाला जिला क्या है, हमारा गया है। गया। और हमारा सर्वाधिक गर्मी क्या देखा, सर्वाधिक गर्मी भी कहाँ होता है, गया में। और सर्वाधिक सर्दी भी कहाँ होता है, गया में ही होता है। गया में औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। कितना, 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है कब, सर्दी के मौसम में। वही बात करते हैं ठंड के दिनों में तेज ठंडी हवा चलती है, जिसे हम लोग शीतलहरी कहते हैं। यह रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। यह रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी फसल जैसे कि गेहूं की खेती के लिए क्या होती है, यह शीतलहरी
उपयोगी होती है, ज़्यादा लाभदायक होती है। वहीं बात करते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु बिहार के औसत तापमान में, शीत ऋतु में बिहार का औसत तापमान कितना होता है? 16 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु यानी कि ठंडा के मौसम में बिहार का औसत तापमान कितना? तो 16 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं बिहार में कृषि आधारित क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। कृषि के हिसाब से कितना? बिहार को 4 जोन में बांटा गया है। बिहार के 4 जोन में बांटा गया है। बिहार के 4 जोन के बारे में आगे पढ़ते हैं। बिहार में कौन कौन से जोन है? तो बिहार में यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 3B में बांटा गया है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं बिहार को जो कृषि आधारित जोन क्षेत्र में बांटा गया है, 4 जोन में बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन जोन है? तो बिहार को 4 जोन, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B में बांटा गया है। 4 जोन कौन है? जोन 1, 2, 3A और 3B में बांटा गया है। बात करते हैं जोन 1 में, तो जोन 1 के बारे में बात करते हैं। जोन 1 में 13 जिले शामिल है। कितने? जोन 1 में 13 जिले शामिल है। वहीं इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर होती है। कहाँ? जोन 1 में। यहाँ पे खादर मिट्टी की प्रधानता है। यहाँ पे मुख्य फसल गन्ना, धान, गेहूँ इत्यादि होती है। कहाँ? जोन 1 में। वही बात करें जोन 2 के बारे में बात करते हैं। जोन 2 में 8 जिले शामिल, कितने? कुल 8 जिले शामिल है। औसत वर्षा के बारे में बात करते हैं 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ? जोन 2 में। मुख्य फसल के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जूट, धान, चाय, ये सब यहाँ पे जोन 2 के मुख्य फसल है। आगे हम लोग बात करते हैं जोन 3A के बारे में बात करें। जोन 3A के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे केवल 6 जिले शामिल है। कितना? 6 जिले शामिल है। 6 जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ की विशेषता जोन 3A की विशेषता के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 95 से 115 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। यहाँ पे बांगर मिट्टी है। क्या? ये पूरे इलाके में जोन 3A और जोन 3B वाले इलाके में कौन सा? बांगर मिट्टी पाई जाती है। कहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ मुख्य फसल की बात करते हैं। गेहूँ, दाल, अरहर इत्यादि सबका मुख्य फसल। वही बात करें जोन 3B के बारे में बात करें। जोन 3B हमारा जोन 3B के 11 जिले, कितने? जोन 3B में कितने? 11 जिले शामिल है। 11 जिले में क्या विशेषता? सेम यही रहने वाले विशेषता। जोन 3A और जोन 3B की विशेषता क्या? सेम है। यहाँ पे वर्षा क्या है? तो 95 से 115 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसे? तो बांगर मिट्टी। और मुख्य फसल कैसे? तो गेहूँ, अरहर, दाल इत्यादि यहाँ पे मुख्य फसल है। दोस्तों इस तरह हमने बिहार की जलवायु को बहुत अच्छी तरह से कवर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कैसी लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।